चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने मचा दिया था हल्का। अखिलेश की रैली में भीड़ देखकर बीजेपी की उड़ गई नींद। बीजेपी पर खूब जमकर बरसे अखिलेश यादव। घोसी में अखिलेश यादव ने राजभर पर कसा तंज। अखिलेश बोले, ऐसे लड़खड़ाएं कि छड़ी भी न बचा पाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने आगे क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में है। 1 जून को आखिरी चरण की चुनाव की वोटिंग होनी है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस और बसपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित करने के लिए घोसी पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर भी तंज कसा। अखिलेश यादव ने जनसभा के दौरान बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग पिछले 6 चरणों का चुनाव देखकर लड़खड़ा गए हैं। न केवल खुद लड़खड़ाए हैं, अब ऐसे लड़खड़ाए हैं कि उन्हें छड़ी भी न बचा पाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव घोसी में अपने प्रत्याशी राजीव राय के लिए वोट मांगने घोसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी, क्योंकि इन्होंने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, मतदाताओं बहनों को धोखा दिया। इन तीनों का त्रिकोणी वार इन पर होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 के चुनाव में राशन में क्या क्या दे रहे थे, आज क्या दे रहे हैं, कटौती हो गई कि नहीं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जहां राशन बढ़ेगा, मात्रा बढ़ाएंगे, पौष्टिक आटा देंगे और डाटा देने का काम करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी वालों का बैंड बच गया। इन्होंने बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा, इन्होंने वैक्सीन वालों से भी वसूली कर ली। सुनने में आया कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उन्हें बीमारी होने जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि ये बड़े लोगों का कर्ज माफ कर सकते हैं, तो जब सरकार बनेगी हम अपने किसान भाइयों और गरीबों का कर्ज माफ करेंगे। हमारा नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लोग आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं उनको जनता इस बार छोड़ेगी नहीं, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। रिजल्ट आ रहा है 4 जून को, उस दिन मंगल का दिन है, उस दिन मंगल होगा। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं, वो लोग पीडीए और इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं। वहीं जनसभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की। अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी की जनता अपने भविष्य के लिए और अपनी जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए उनको पता है कि लोकतंत्र में एक वोट उनके जीवन में बदलाव लाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इसलिए कोई डराए धमकाए गाली गलौज करे लोग रुकने वाले नहीं हैं। बीजेपी ने पहले भी इस तरह का प्रयास किया है, लेकिन इस बार जनता का चुनाव बन गया है। हम सबको जनता ने पीछे छोड़ दिया है, जनता ने खुद अपने हाथ में चुनाव ले लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों ने 400 पार का नारा दिया था वह 7वें चरण में अपना नारा भूल गए हैं। अब डर सता रहा है कि कहीं 400 हार न जाए। सुना है कि ये परिणाम आने से पहले ही तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि यह तो बताना ही पड़ेगा कि तपस्या में कुछ कमी रह गई है। 10 सालों में इन्होंने सिर्फ झूठ बोला है। किसानों की आय दुगना तो नहीं हुई है, लेकिन उन पर कर्ज बढ़ता गया। मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का 26 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया। अब किसानों का कर्जा हम माफ करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 4 जून को भाजपा की हार के बाद बीजेपी की मित्रमंडल बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। युवा ने जो परीक्षा दिया उसका पर्चा लीक हो गया। याद रखना, यह पेपर लीक नहीं हुए, जानबूझकर लीक कराए गए हैं ताकि नौकरी न देनी पड़ी। 10 साल में 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। भागदौड़ करके फौज में नौकरी करने के पक्के वादे को आधा अधूरा कर दिया। शहीद होने के बाद जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार आती है तो अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है। भाजपा का भी प्रचार हो रहा है, वह टेंट तो लगा रहे हैं लेकिन भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को सादा ड्रेस पहनाकर बैठाया जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर 30 मई को आखिरी चुनाव प्रचार था, जिसके चलते अखिलेश यादव ने बीजेपी पर खुलकर हमला बोला और जनता से वोट करने की अपील की। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को मात दे पाएगी या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।